लिए चलते हैं अपने वर्चुअल स्टूडियो में, जहां पर आशीष हमारे सहयोगी पहुंच गए हैं अक्षरधाम मंदिर। थैंक यू सो मच मुकेश जी। देखिए, बड़ी चीज ये है कि अब हमारा जो काफिला है वो सुदर्शन हेडक्वार्टर्स निकल कर इस वक्त देखिए मैं कहां मौजूद हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के एक मुख्य आकर्षण के केंद्र पे। इस वक्त मैं मौजूद हूं अक्षरधाम मंदिर पे, और ग्राफिक्स के माध्यम से आंकड़े हम आपको बताएंगे और आपको ये भी दें कि ये वो जगह है जो लक्ष्मी नगर विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और यहां से जुड़ी जानकारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अभय वर्मा यहां पर आगे चल रहे करीब 1,500 वोटों से। और साथ में जो बाकी टैली इस वक्त आप मेरे आसपास देख रहे हैं वो बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी आंधी चल रही है शुरुआती रुझानों में, जिसमें आम आदमी पार्टी कहीं स्टैंड करती भी नहीं दे रही है। अब आप अंदाजा लगाइए 2015 में क्या सीटें थी, 67। 2020 में क्या सीटें थी, 62। और भारतीय जनता पार्टी 3 से 8 पहुंची, लेकिन आज देखिए 50 के आसपास ये आंकड़ा जा रहा है। तो अक्षरधाम से ये अपडेट इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक प्रचार किया और आम आदमी पार्टी के झुके हुए कंधे जो दिखाई दे रहे थे। कल जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, कहीं ना कहीं वो इशारा था कि एग्जिट पोल सही इस बार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट का जिक्र अभी मुकेश जी ने किया, वो भी अपने आप में बड़ी बात, और उस पर भी चर्चा की बात होगी यहां पर, क्योंकि हरियाणा में भी देखिए पहले चर्चा हुई थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ में गठबंधन होगा, लेकिन नहीं हुआ। नतीजे सामने हैं। दिल्ली में भी सुगबुगाहट थी, दिल्ली में भी चर्चा थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजे आपके सामने हैं। इंडी गठबंधन के बाकी जो दल हैं वो जरूर आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे थे, लेकिन उनका कोई आधार यहां नहीं है। इसलिए आज जो नतीजे हैं वो दिखाने के लिए काफी है। दिल्ली की तमाम जगहों पर हम चलेंगे। हमने सुदर्शन मुख्यालय से की शुरुआत की, काफिला हमारा कारवा पहुंच चुका है अक्षरधाम में। बने रहिएगा आप, इस वर्चुअल सेट के माध्यम से हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और हर एक सीट पर जाने की कोशिश हमारी रहेगी कि 70, क्योंकि 70 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और रुझानों में बीजेपी 50 के आसपास घूमती दिख रही है। और जो हिसाब किताब अभी लग रहा है उसको देखते हुए समझ में आ रहा है कि 50 से 45 के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी रहने वाली। हालांकि अभी की अपडेट यही है कि करीब 3 से 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। ऑन एन एवरेज 12 राउंड की काउंटिंग दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर होनी है। इसलिए निगाहें बनाकर रखिए, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ में। हम आपको पल पल की अपडेट, पल पल के आंकड़े बताएंगे। और इस प्रकार से चूंकि अभी हम अक्षरधाम में हैं और यहां पर लक्ष्मी नगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो अभय वर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहां पर आ गया। हालांकि लक्ष्मी नगर पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, ये 59 सीटों में से एक थी। लेकिन आज जो झटका आम आदमी पार्टी को लगा, कहीं ना कहीं से इसकी चर्चा चल रही थी एग्जिट पोल के माध्यम से, और तमाम चीजों पे हम ये चीज देख रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन कौन कौन से वो मुद्दे रहे वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। अक्षरधाम के पास में ही जहां यहां मैं मौजूद, जिसके कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यमुना जी बहती हैं, और उसी यमुना का मुद्दा इस बार ले डूबा आम आदमी पार्टी को, अगर हम शुरुआती रुझानों के हिसाब से कहें तो। हालांकि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, 11 बजे के बाद में जब ये बढ़त जो है वो निर्णायक स्थिति में पहुंचेगी, तब ये बेहतर तरीके से पता चलेगा कि आखिर सिचुएशन जो है वो किसके लिए फेवर में जा रही है, किसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही है। लेकिन अक्षरधाम मंदिर के पास में बहने वाली यमुना, यानी जमुना पार का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, और इसका प्रभाव पूरी दिल्ली पे पड़ा है। सिसोदिया, आतिशी, साथ साथ में अगर अरविंद केजरीवाल ये पीछे चल रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यमुना का मुद्दा हो, फिर चाहे वो पूर्वांचलीय का विषय हो या एंटी इनकम्बेंसी, जिसकी बात बहुत ज्यादा हो रही थी कि 11 सालों से सत्ता पे काबिज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, फ्रीबीज का फॉर्मूला नहीं चल रहा है, और उसका असर जो है यहां पर दिखाई दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने काफी मजबूत लड़ाई लड़ी और उसका असर यहां पर दिखा। तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिस पे स्टक रही भारतीय जनता पार्टी। शायद इसीलिए आज मेरे आसपास जो आप ये परिणाम का आंकड़ा देख रहे हैं, जिसमें 49 पर बीजेपी टिकी दिखाई दे रही है, 20 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर कांग्रेस भी थोड़ा बहुत लड़ रही है, अदर्स का मामला 0 दिखाई दे रहा है।